नमस्कार, स्वागत है आपका। आजकल हम कुंडलिनी योग के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में एक प्रश्न आया है कि आम लोगों के लिए चक्रों को जानना, चक्रों का जागरण क्यों जरूरी है। हो सकता है योगियों के लिए ये आवश्यकता हो, परंतु सामान्य लोगों के लिए ये कितनी जरूरी है, चलिए इसको समझते हैं। आपका जो गुण है अभी आपके पास है, आपका जो भी व्यवहार है आजकल आप कर रहे हैं, आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो इमोशन है और जो भी कर्म आपके द्वारा हो रहा है, ये सब कुछ आपके चक्र के ऊपर डिपेंड है। ये जितनी मात्रा में जागृत है उसी हिसाब से आपके कर्म हो रहे हैं, आपके व्यवहार हो रहे हैं, आपके गुण विकसित हैं। जैसे जैसे आप चक्र को जागृत करते जाएंगे वैसे वैसे आपके गुण और बढ़ते जाएंगे, आपके व्यवहार में और सात्विकता और क्रिएटिविटी आता जाएगा। आपके फीलिंग्स और इमोशंस आप खींचेंगे नहीं नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पुश करेंगे। आपका पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लग जाएगा। ये कोई कहने की बात नहीं है, आप महसूस करेंगे। जब अगली बार मिलेंगे तो आपके सामने हम बहुत सारे पैरामीटर रखेंगे जिसके आधार पर अपनी ग्रोथ आप खुद मेजर कर पाएंगे। इसलिए योग एक विज्ञान है, ये कोई बिलीव नहीं है। हम आपको कह रहे हैं कि आपका ग्रोथ हो जाएगा तो मत माने, मानने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक विज्ञान है, विज्ञान प्रमाण के आधार पर चलता है। तो हम आपको कुछ कसौटी देंगे तो अपने को कसते जाना। चलिए समझते हैं इसको और एक उदाहरण के साथ। लगभग सब लोग आज के ज़माने में जानते हैं कि योग एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है ग्रोथ के लिए। कम से कम आसन और प्राणायाम करने से मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास हो रहा है। हम अलग अलग जगह पे प्रमाण को जुटा चुके हैं। पर क्यों होता है? सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आसन जब करते हैं आप आसन के माध्यम से अपने चक्र को स्टिमुलेट करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से अगर ग्रोथ हो रहा है तो प्राणायाम के माध्यम से अपने चक्र को स्टिमुलेट करते हैं। इनडायरेक्टली आसन प्राणायाम के माध्यम से हम अपने चक्रों के साथ काम करते हैं। बहुत जगह पर यह देखा गया है कि आसन और प्राणायाम करने के बावजूद उनके जीवन में बहुत बदलाव नहीं आया। थोड़ा बहुत शारीरिक लाभ मिला, परंतु जीवन में फीलिंग के आधार पर, गुणों के आधार पर, व्यवहार के आधार पर कोई बदलाव नहीं आया। इसका एक ही कारण है कि उन्होंने सही तरीके से आसन और प्राणायाम नहीं किए। आसन प्राणायाम करने के दौरान उन्होंने अपने चक्रों तक अपनी ऊर्जा को पहुंचा नहीं पाए, चक्रों को स्टिमुलेट कर नहीं पाए, इसलिए लाभ नहीं आया। इसलिए कहा गया है आसन प्राणायाम अगर अभ्यास करना चाहते हैं तो गुरु के साथ करें। योग के अभ्यास के लिए गुरु की अनिवार्यता इसको बताया गया है। तो इसलिए हम आपको जोर देके कह सकते हैं कि अगर आप चक्रों के बारे में जान जाएंगे, चक्रों को कैसे स्टिमुलेट करना है, चक्रों को कैसे जागरण करना है जान जाएंगे, तो जीवन में पूरी तरह से बदलाव आएगा। शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, बौद्धिक तल पर, स्पिरिचुअल तल पर, क्रिएटिव तल पर, सब तल पर बदलाव आएगा। तो अगली बार जब भी हम मिलेंगे इसको कैसे चक्रों को स्टिमुलेट किया जाए, कैसे चक्रों को डिस्कवर किया जाए, कैसे इनको जागरण की तरफ लाया जाए और क्या क्या कसौटी है, आप कैसे जाने कि आप सही कर रहे हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे।
नमस्कार, फिर मिलते हैं।